आज का टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, यहाँ पे आप इक्वेशन ऑफ मोशन के तीनों लॉज को, तीनों जो इक्वेशन है उसको आप डेरिवेशन के थ्रू यहाँ पे आप देखेंगे कि कैसे उसको ड्राइव करते हैं। ठीक है, सबसे पहला इक्वेशन है यहाँ पे आपका फर्स्ट इक्वेशन, आप लिख लो चाहे, अभी मैं डेरिवेशन करके सबको दिखा देती हूँ। आप सीरियल वाइज सबसे पहले लिख लो, ये फर्स्ट है। ठीक है, फर्स्ट तो ऐसे नहीं लिखा जाता, सॉरी इसका लिए, ये यहाँ फर्स्ट है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो, दिख रहा है? हाँ, एक बार कैमरे में देखिए। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी है। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन आप लिखो, याद है आप लोगों को? ओके, वेरी गुड। सेकेंड इक्वेशन क्या कहती है? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन क्या कहती है आपकी? नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा कि इसका मतलब होता क्या है। ठीक है, अभी आपको बस डेरिवेशन करना है और कुछ नहीं करना है। थर्ड इक्वेशन क्या कह रही है? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। जल्दी जल्दी इसको लिख लो। ठीक है, राइट डाउन करो, तब मैं बताती हूँ। हो गया राइट डाउन? हो गया। सब डेरिवेशन कैसे करेंगे? यहाँ पे लिख दो डेरिवेशन। डेरिवेशन का मतलब क्या है जानते हो? जो चीज़ आया है उसकी कहाँ से वो मिला हुआ है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कहाँ से निकला हुआ है, वही उसका डेरिवेशन होता है। ठीक है, डिराइव करना। जैसे आप कहाँ, तो सबसे पहले इस पर किसका यूज़ करेंगे? आप एक वो एक्सेलरेशन जानते हो? एक्सेलरेशन सबने पढ़ा है, क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन पर्टिकुलर टाइम, यही होता है ना? ये होता है। तो ये लिख लो यहाँ पे, एक्सेलरेशन मीन्स क्या होता है? ए इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, कोई भी टाइम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस इक्वेशन को लेके चलते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे? इसको इधर भेज दोगे। ठीक है, यहाँ से आप क्या कह सकते हो? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्या? ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 80 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? v माइनस यू हो जाएगा। इतना दिखा? ठीक है, आपको लाना ये है, मेन यही बनाना है, तो उसी के थ्रू सोचना पड़ेगा कि ये कैसे बन जाए। ठीक है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे दिख रहा है u प्लस में है और ये बाकी चीज़ें इसके साथ प्लस में, तो आप क्या करो? u को इधर भेज दो, u प्लस 80 भेज दोगे, ये इधर आएगा तो ये प्लस में साइन चेंज हो जाता है v। बस यही तो लिखा हुआ है। आगे इक्वेशन आ गई। तो ये एक फर्स्ट इक्वेशन हो गई। फर्स्ट आगे से यहाँ से देखो, फर्स्ट इक्वेशन क्या हो गई? मोशन की हेंस प्रूव हो गई ना। यहाँ पे आप ऐसे लिख के इसको प्रूफिंग का दिखा सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं आप सेकेंड इक्वेशन पे। सेकेंड इक्वेशन क्या कह रही थी, सबको पता है ना? सेकेंड इक्वेशन क्या डेरिवेशन करना है? पहले लिख लो इक्वेशन को। सेकेंड इक्वेशन क्या है? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये फर्स्ट इक्वेशन लानी है। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन आपकी क्या कहती है? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे s क्या है? स्पीड है या डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, सबसे पहले आप इस इक्वेशन पे चलेंगे। आपको डेरिवेशन किससे करना है? इक्वेशन फर्स्ट से ही आप यहाँ को ड्राइव कर सकते हैं। आपको ये पता है प्रूफिंग कैसे होगी इसकी? प्रूफ पहले लिख लो। प्रूफ ऐसे क्या लिखोगे? यहाँ से v एवरेज ले लेंगे। एवरेज क्या है इसका? s अपॉन टी। s क्या है? स्पीड या डिस्प्लेसमेंट है, अपॉन टाइम है। यहाँ पे लिख लो, चाहे तो स्पीड बोल सकते हैं या डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं आप। ठीक है, अपॉन टाइम, ये आपको पता है। ठीक है, इक्वेशन 1 इसको मान लो। ठीक है, अब एक क्या चीज़ है? अब x इक्वल टू आप कुछ लिख सकते हो, स्पीड क्या लिख सकते हो? इनिशियल और फाइनल लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? इसको u प्लस v लिख सकते हो इसको। u प्लस v लिख सकते हो। s इक्वल टू यू प्लस v लिख सकते हो। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, दोनों का एडिशन लिख दिया मैंने। इक्वेशन 2 बोल दो इसको। ठीक है, अब क्या दिख रहा है? इक्वेशन और 1 2 में क्या कुछ दिख रहा है आपको? अब ये और ये इसको इक्वल कर सकते हो कि नहीं? ये भी v एवरेज है, ये भी वेलोसिटी का एवरेज पॉइंट लिया है, दोनों को मैं इक्वल कर दूंगी। ठीक है, यहाँ से मैं लिख रही हूँ, थोड़ा सा मिटाती हूँ। यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से देखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन
ये आपके बुक में नहीं करवाया गया है, इसको आप कॉपी में लिख लेना इक्वेशन 1 एंड 2 से, ठीक है। इक्वेशन 1 एंड 2 क्या कह रहा है? इक्वेशन 1 एंड 2 इसको मिटा दूँ? यहाँ वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या दिख रहा है आपको कि s अपॉन टी इक्वल u प्लस v अपॉन टी। समझ में आए तो बताओ, नहीं तो नहीं, ठीक है। आ रहा है समझ में सबको? आ रहा है कनिष्का? गौरी, जैसे भी कोई क्वेश्चन होगा पूछ लेना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ से ये आ गया, ठीक है, आया सब। अब क्या करेंगे इसको, u अपॉन ये, सॉरी एक चीज़ गलत हो गया था यहाँ, v एवरेज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। दोनों को एडिशन अपॉन 2 होता है, एवरेज ले रहे हैं, यहाँ पे गलती हो गई थी, ठीक है। ये 2 कर लो, ठीक है। अब इसको क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। ये सबसे पहले 2s हो गया और ये क्या हो गया, t मल्टीप्लाई विथ u प्लस v। यहाँ पे क्या गलती कर दिया था मैंने, t लिख दिया था गलती से, जबकि एवरेज लेंगे तो क्या होता है, टोटल वेलोसिटी अपॉन कितने थिंग्स होते हैं तो अपॉन 2 होते हैं, ठीक है। ये उसका एवरेज होता है। यहाँ से क्या आ जा रहा है आपका 2s इक्वल टू u t प्लस v t, ये आ रहा है, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद में क्या करेंगे, अब इक्वेशन फर्स्ट आप जान रहे हो क्या होता है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखो क्या होता है, फ्रॉम इक्वेशन u प्लस ए टी इक्वल टू वी होता है, ठीक है। आपको v को हटाना है, u और a और s के फॉर्म में लाना है, इसका मतलब v को हटाना है तो v की जगह पे आप पुट कर दो, ठीक है। समझ में आया? फ्रॉम इक्वेशन 1 से आपको ये यहाँ पे पुट कर देना है, इसकी वैल्यू यहाँ से v की रख देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको वैल्यू रखना है, इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, 2s इक्वल टू u t प्लस v की वैल्यू कितनी है, u प्लस ए टी टी, ये है, समझ गई प्रिंस, समझ रहे हो क्या? हाँ। 2s इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इसको अंदर इसको भेजो, ये u t हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, a t की स्क्वायर। t का मल्टीप्लिकेशन पहले u से, फिर t का मल्टीप्लिकेशन ये t से, यहाँ पे u t हो जाएगा, यहाँ पे a t का स्क्वायर हो जाएगा। इतना समझ में आया कनिष्का? आ रहा है, आ रहा है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको ये लाना है, ठीक, यानी कि s लाना है ना। तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो। 2s इक्वल टू 2ut प्लस ए टी स्क्वायर। कुछ सिमिलर दिख रहा है? क्या कर सकते हैं इसमें, क्या करें बताओ, कोई एक को लोग हिंट दो, क्या करें? नहीं बताओ मैं, s दिखाना है, यहाँ पे 2s आ रहा है बेटा, इसको क्या करो, यहाँ पे या तो भेज दो, डिवाइड कर दो, ये चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ के डिवाइड में हो जाएगा। आया कि नहीं s? चलो यहाँ तक आते हैं, ठीक है। कहाँ पे लिखूँ यार, अब ये मिटा दो, मतलब ये होल को आएगा ना जब लेके जाएंगे। हाँ, 2s इक्वल टू 2ut प्लस ए टी स्क्वायर है, यहाँ से s क्या हो जाएगा, 2ut प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन में 2 आ जाएगा। इतना आया, इतना ही करना था। यहाँ पे देख लो आप कि यहाँ पे s लाना है, तो यानी कि s खाली रखना है, तो 2 को इधर भेज दो, छोटी सी बात है कि इधर s भेज दो, ठीक है। अब यहाँ से अब इसको से स्प्लिट कर लो, ये टर्म स्प्लिट हो जाएगा, ये इसके साथ आ जाएगा, ये इसके साथ आ जाएगा। आ रहा है कनिष्का? 2ut अपॉन 2 हो जाएगा, ये समझ में आया गौरी? प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2 स्प्लिट होकर ऐसे आ जाता है, ठीक है। अब s इक्वल टू, अब यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी आपका बच्चा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया? जहाँ ना समझ लगी वहाँ पूछो मुझसे, आ गया? इसका तीनों इक्वेशन का टेस्ट लूँगी, ठीक है। मतलब कि आपको फर्स्ट इक्वेशन किससे डिराइव हुई, हाँ, डेरिवेशन का टेस्ट लूँगी, तीनों डेरिवेशन का मैं टेस्ट लूँगी। फर्स्ट इक्वेशन के कहाँ से आई आपकी, कहाँ से आई, हाँ, वेलोसिटी अपॉन s अपॉन t से आई, ठीक है। फिर सेकेंड इक्वेशन में कहाँ से आपने फर्स्ट का यूज़ किया, अब थर्ड इक्वेशन में भी फर्स्ट का ही यूज़ करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। चलो अब इसको मिटाओ, थोड़ा सा मिटा दूँ, आ गया, लिख लियो, सब कुछ लिख लिए? पहले आप सबसे पहले आप थर्ड इक्वेशन लिख दो, ठीक है। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये होता है, आपको इसी को प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे डेरिवेशन में क्या लिखोगे,
डिराइव कैसे करोगे, कैसे उसको निकालोगे। यहाँ पे सबसे पहले आप लिखोगे प्रूफ, ठीक है। प्रूफ लिखना ज़रूरी है, कहाँ से आप निकाल रहे हो, ठीक है। इसका मतलब हिंदी में इसको उत्पत्ति कहते हैं कि कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। तो इस पर सबसे पहले वही लेंगे, वी एवरेज क्या हो जाता है, स्पीड अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इक्वेशन एक ही हो गई। और वी एवरेज क्या था दूसरा वाला, कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से वही सेम प्रोसेस में कर दिए, बस थोड़ा सा चेंज करना है। इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या करेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे। इक्वल दिख रहा है कि वी एवरेज ये भी है, वी एवरेज ये भी है। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं, मतलब इक्वल कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस अपॉन टी इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2, ठीक है। इतना आया। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो सबसे पहले। सबसे पहले एक काम करो, एस अपॉन टी इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2 लिखा हुआ है। इसमें क्या करो, v इक्वल टू यहीं पे वैल्यू रख दो, ठीक है। यहाँ पे t की वैल्यू हटाना है ना, तो किसकी वैल्यू रखेंगे, यहाँ से t की वैल्यू निकाल के रखो। इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 से यूज़ करो, मोशन ऑफ इक्वेशन फ्रॉम मोशन ऑफ इक्वेशन 1 क्या कह रहा था, v इक्वल टू, वहाँ का नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट क्या कह रही थे, इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस ए टी। यहाँ से ए टी की वैल्यू आप निकालो, टी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, v माइनस यू अपॉन ए, ये आ जाएगी टी की वैल्यू। कनिष्का आ जाएगी बेटा ये टी की वैल्यू। यहाँ से मैंने क्या किया, u को इधर भेजा, v माइनस यू हो गया, a यहाँ पे आ गया, t की वैल्यू आ गई, ये आया समझ में, ठीक है। यहाँ से इक्वेशन, अब यहाँ से t की वैल्यू फ्रॉम, इसको 3 बोल दो, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 3 t इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए पुट करने, पुटिंग ऑन द अबव इक्वेशन। इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे t की वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा, s अपॉन v माइनस यू अपॉन ए, ये हो जाएगा, ठीक है। और आपका क्या बच रहा है, u प्लस v अपॉन 2, ये आया, आ गया। अब इसी को सॉल्व करना है, यहाँ तक आप लोग पहुँच जाओ तो मैं आगे करवा देती हूँ। इसको मिटाऊँ बेटा, अब यहाँ से यही से उठा के यहाँ पे लेके आते हैं, सबसे पहले वहाँ नीचे आ जाएगा ना, तो s अपॉन v माइनस यू अपॉन ए इक्वल टू यू प्लस v अपॉन 2। सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो s अपॉन b माइनस यू अपॉन ए लिखा हुआ है, अपॉन ए है कि नहीं है, ये आके क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, बताया था मैंने पहले, u प्लस v अपॉन 2। यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे ही तो होता है। तो 2a अपॉन v माइनस यू, ये हो जाएगा इक्वल टू u प्लस v अपॉन 2। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, ये 2as हो जाएगा इक्वल टू u प्लस v, और क्या है ये v माइनस यू, ये हो गया, ठीक है। जैसे भी लिखा जाता है फॉर्मूला, कैसे, तो s इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू। अब यहाँ से इसको v, यहाँ पे ये चीज़ है, अब इसको क्या है, v प्लस यू लिख लो और ये v माइनस यू लिख दो, तो ये क्या होगा, a प्लस बी, a माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आप लोग ने पढ़ी है ना, a प्लस बी इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपके मैथ के आइडेंटिटी में आपको पढ़ाया गया है, ठीक है, 8th में भी पढ़ाया गया और इसमें भी पढ़ाया गया। बस ये इक्वेशन यहाँ पे मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो 2as इक्वल टू क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब लाना क्या है, अब रीअरेंज कर देंगे, तो v स्क्वायर इक्वल टू u यहाँ पे आ जाएगा u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, इतना हो गया, ठीक। ये इक्वेशन लानी थी, आ गई समझ में, हो गया।
सिंपल सा देख लो एक बार फिर से, मैं रिकैप करवा देती हूँ इसका रिवीजन। यहाँ से हमने क्या किया, कट गया वहाँ पे, पहले वी एवरेज लिया, वहाँ से क्या आया एस अपॉन टी आ गया, ठीक है। फिर वी एवरेज क्या लिया मैंने, यू प्लस वी अपॉन टी, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एवरेज ही तो होगा, अपॉन टू एवरेज हो जाएगा। तो दोनों इक्वेशन को मैंने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने का क्या पर्पज़ था कि वहाँ से वी एवरेज को इक्वल ला दे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एस अपॉन टी इक्वल टू वी प्लस यू अपॉन टी, यही तो था वो 2। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या दिखा कि हमें ये, आप इसको देखते रहो कि इक्वेशन ये हमें लानी है, तो यहाँ से टी गायब करना है, टी है नहीं, तो टी यहाँ से गायब करने के लिए टी की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लिया। इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट क्या कहती है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये बोलती है। तो यहाँ से आपने टी की वैल्यू निकाल के यहाँ पे एस अपॉन टी में पुट कर दिया, ठीक है। जो यहाँ पे इक्वेट करने पे एस की जब टी की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो यहाँ से ये क्या करो, रेसिप्रोकल, ये रेसिप्रोकल समझ में आ रहा है आपको, ये रेसिप्रोकल कर दिया। रेसिप्रोकल करने के बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ से u प्लस बी और u माइनस बी क्या हो जाता है, आइडेंटिटी होती है a प्लस बी, a माइनस बी की a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे वो लगा दिया, यहाँ से रीअरेंज कर दिया, बस आंसर आ गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी आगे करेंगे। थैंक यू।